इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये बताने जा रहा हूँ मैं अभी। इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह करें जो कि बेस्ट हो, सबसे अच्छा रिटर्न दे, रिस्क कम रहे। ये बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट की। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अभाव से कई जगह ऐसे जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं या ऐसे जगह पैसे खर्च कर देते हैं जहाँ की लायबिलिटीज होती है, सिर्फ उससे फायदा नहीं मिलता, सिर्फ अपने खर्चे के लिए करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वो प्लानिंग के तहत होता है। तो हर आदमी को प्लान बनाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के फंडे जानना चाहिए कि हमें कहाँ से इन्वेस्ट करना है। छोटी छोटी बचत से बहुत बड़ा पूंजी हो सकती है। तो इसी छोटी छोटी बचत से हम फाइनेंशियल फ्री भी हो सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्री क्या होता है? फाइनेंशियल फ्री वो चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम पूरी तरह से हम ड्यूटी करते हैं, सैलरी आती है, खर्चे चलते हैं। इस तरह धीरे धीरे पूंजी ऐसी तरह से इकट्ठा करके हम इस तरीके से निवेश कर देते हैं कि हमारा जितने भी खर्चे हैं सारे उस पूंजी के ब्याज से या उस पूंजी से जो भी इनकम आ रही हो उसको फाइनेंशियल फ्री कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमें इंडिया के टॉप बेस्ट इन्वेस्ट कहाँ कर पाएंगे जो कि रिस्क भी कम हो और हमारे पैसे भी सुरक्षित हो और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छा निवेश है। इस पे आप आरडी के तहत जमा कर सकते हैं और एफडी के तहत जमा कर सकते हैं, ठीक है, एमआईएस के तरह कर सकते हैं। आरडी क्या होता है? आरडी एक होता है जो हर मंथली आप निवेश करते हैं। एक रकम है, जैसे कि आप 100 रुपये महीने से जमा करते हैं, साल के 1200 होते हैं और 5 साल के होते हैं 6000 रुपये होते हैं और इसे ब्याज मिला के लमसम 8000 के आसपास मिल जाता है। आरडी का जो ब्याज है वो 6% से लेके 7 7.5% तक चला जाता है। तो आरडी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और एफडी को जानते होंगे, बहुत पहले से चला आ रहा है। एफडी एक फिक्स अमाउंट होता है जो जमा करते हैं और इस पे भी ब्याज 1 साल के जमा करेंगे तो 6% से ऊपर और 10 साल तक लेंगे तो 6 से लेके 7.5% तक। अलग अलग बैंकों में या इसको चेंज होता रहता है समय समय से। तो ऐसे ही एफडी पे भी ब्याज मिलता है। एफडी बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है, इसमें आपका पैसे का कोई रिस्क नहीं होता, किसी तरह का डूबने का न हो। हाँ, लेकिन रिटर्न बहुत कम मिलता है इस चीज़ को, लेकिन सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है एफडी में भी और आरडी में। एमआईएस ये होता है कि मंथली इन्वेस्ट सर्विस होता है, स्कीम होती है जो पोस्ट ऑफिस की होती है। इसमें क्या होता है कि आप फिक्स रकम एक जमा कर देते हैं, इस पर भी 7.4 का ब्याज मिलता है। तो हर महीने यदि 1 लाख जमा करते हैं तो 617 रुपये ब्याज आता है हर महीने का। आप चाहें तो इस जो हर महीने का ब्याज है उसको भी आरडी में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका जो मंथली ब्याज इंटू आरडी का जोड़ेंगे तो दोनों मिला के 7.4 प्लस इसको जोड़ेंगे तो लमसम 8 से 9% का ब्याज हो जाता है। ऐसा कोई भी बैंक 9% का ब्याज नहीं देता, लेकिन उसी का मंथली और उसी को आरडी करेंगे तो आप 5 साल का देखेंगे तो वो लमसम 9%, 8.5 से 9% ब्याज आ जाता है। तो पोस्ट ऑफिस बहुत बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा क्या आता है? रियल इस्टेट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, हर जगह ज़मीन हर जगह बिकती है और ख़रीदी जाती है। आप कहीं भी ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद सकते हैं। हालांकि बजट वाली बात है तो बजट यदि आपके पास कम है तो बैंक से मदद ले सकते हैं कि आपको प्लॉट लैंड वगैरह खरीदने में मदद कर सकता है। और लोन लेके भी ज़मीन लेंगे तो बैंक का लोन बहुत कम होता है, जैसे कि 10% प्रॉपर्टी लोन, 10%, 8% लेके 11% तक के लोन बैंक देते हैं। तो इस पे मदद लेके कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी का ग्रोथ होता है बहुत अच्छा होता है, 15% से लेके 10-15% से लेके 30% तक ग्रोथ होता है प्रॉपर्टी का। तो जो भी आप निवेश करेंगे प्रॉपर्टी में तो एक छोटे निवेश से बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी हो सकती है प्रॉपर्टी में। इक्विटी, म्यूचुअल फंड का आता है इक्विटी में भी आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कम नॉलेज के आदमी को यदि इसमें निवेश करता है तो इसमें रिस्क भी होता है, उसमें नुकसान हो सकता है। हाँ, निफ्टी 50 में आप कर सकते हैं, इसमें नुकसान होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसमें फ़ायदा भी थोड़ा कम होता है, लेकिन ठीक है, इसमें श्योरिटी रहता है, पैसे डूबते नहीं हैं। म्यूचुअल फंड ये होता है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप तो इसमें जैसे एसआईपी वगैरह है, इसमें म्यूचुअल फंड के मतलब दायरे में आती है। तो इसमें आप मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें कम से कम नहीं तो 12% से लेकर 18% तक, 10 से लेकर 18% तक एसआईपी में रिटर्न मिलता है। हाँ, लेकिन एसआईपी में ये होता है कि रिस्क होता है और मिनिमम ये मान के चलिए कि एसआईपी जब भी होता है तो 5 साल से ऊपर करेंगे तभी बेनिफिट होगा। आप यदि साल भर 6 महीना के अंदर सोचेंगे तो इसका बेनिफिट हो, तो एसआईपी में नहीं होता। एसआईपी होती है 20 साल, 25 साल, 10 साल से ऊपर करी तो एसआईपी में निवेश भी काफ़ी अच्छा है। एफडी और आरडी, आरडी होता है, बैंक में भी होता है। पोस्ट ऑफिस मैंने बताया ये बैंक में भी होता है। बैंक में आप एफडी भी करा सकते हैं, इस पर भी रिटर्न ठीक ठाक होता है। इसके बाद आता है गोल्ड, सेवरन बॉन्ड होता है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं गोल्ड में।
जिसमें कि भारत सरकार द्वारा ये नवंबर 2015 में इसको चालू किया गया था। इसमें भी निवेश बहुत अच्छा है। इसकी लॉकिंग पीरियड 8 साल के लिए होता है, हालांकि 5 साल में भी आप पैसे निकाल सकते हैं। सोने के रेट जो भी बढ़ रहे हैं, आप 1 ग्राम से लेके और 4000 ग्राम तक के सोना आप खरीद सकते हैं सॉवरेन बॉन्ड में। और इस 2.5% का ब्याज देता है, गवर्नमेंट देती है। ब्याज हर छमाही इंक्लूड होता है, आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज आ जाएगा और 5 साल के अंदर आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन ये गोल्ड में निवेश का बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आपको 5 साल के लिए फिक्स रखना पड़ेगा, उससे पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका निकल नहीं पाएगा, या तो निकालेंगे तो उस पर पेनल्टी लग पाएगी। तो ये भी गोल्ड में बहुत अच्छा है इन्वेस्ट के लिए। पीपीएफ हुआ, पीपीएफ ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 7% से ऊपर का ब्याज मिलता है और ये 15 साल की निवेश कर सकते हैं। इस पर 1.5 लाख तक हर साल इसमें पैसे डाल सकते हैं। ये टैक्स फ्री होता है, इसमें टैक्स सेविंग हो जाती है पीपीएफ में, और बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाती है। हर महीने आप कुछ जमा करेंगे पीपीएफ में, तो काफ़ी बेस्ट है पीपीएफ। ईपीएफ आता है, ईपीएफ में भी आप निवेश कर सकते हैं। ईपीएफ वो चीज़ें होती हैं जो कि कर्मचारी के लिए होता है। जहाँ भी आप काम करते हैं, कहीं भी नौकरी वगैरह करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी जगह काम करते हैं, तो इसमें भी जितना आपका कटता है पैसे 2000, 2500, 3000, उतना ही कंपनी द्वारा या जो भी ओनर है उसके द्वारा भी उसमें जाता है। इस पर 8% का ब्याज मिलता है और इसमें भी काफ़ी बेस्ट है, बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, सब सिक्योर है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये जितने मैंने बताए हैं, ठीक है, इसमें जो हम जहाँ भी निवेश करेंगे सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कभी आपके पास निवेश किसी के कहने से या किसी के सजेस्ट करने से जाके आपने निवेश कर लिए, लेकिन हर लोग की प्लानिंग अपने हिसाब से होती है। आपको हो सकता है कि किसी फिक्स रकम में आपने जमा कर दिया, कल को पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपके पैसे फंस सकते हैं। इस चीज़ के लिए अपनी प्लानिंग देख के और अपने विवेक से जहाँ भी निवेश करें। रियल इस्टेट में बहुत बेस्ट है, लेकिन इस चीज़ के हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। यदि आप कहीं ऐसे जगह जैसे रियल इस्टेट की बात किया, रियल इस्टेट में आपने इन्वेस्ट कर दिया आपने इतना पैसे, और एकाएक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुरंत नहीं बिक पाएगी प्रॉपर्टी बिकने में टाइम लगता है, जो रेट चाहेंगे वो नहीं मिलेगी। एफडी में भी वैसे ही है, यदि आपने एफडी कर दिया आप तो तुरंत चाहेंगे तो एफडी के पैसे तो निकल जाते हैं, उस पर भी निकालेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। और भी जगह जो निवेश है म्यूचुअल फंड वगैरह में है, सब सोच समझ के अपना निवेश करिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट में इसमें रिस्क बहुत कम है, आपका बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी हो सकती है। यदि आप इसको और टाइम से चलेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।